हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन दोनों स्टॉक्स के अंदर बात करेंगे फिबोनाची के, खास करके रिट्रेसमेंट अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो कितना ऊपर जा सकता है। सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 25,200 सबसे पहले मैं बता दूं कि इस लेवल को ये बाजार अगर क्रॉस करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन कितनी संभावना रह सकती है तेज़ी की वो हम देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। 880 के आसपास की क्लोजिंग रही, जब तक ये ट्रेंड लाइन को पार नहीं करता तब तक बड़ी तेज़ी की संभावना कम रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और फिलहाल आज के दिन F&O के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है हल्की सी पुट राइटिंग हुई 5 में, तो थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो मजबूत हुआ है। नीचे की तरफ ये जो पुट की अनवाइंडिंग हुई, ये प्रॉफिट बुकिंग की होगी किसी ने, क्योंकि महीना पूरा होने को है अब। और यहाँ पर अगर हम देखें इस तरफ, तो भी जो है यहाँ पर इस तरफ भी हर एक लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन्होंने बेचा होगा ऊपर के प्राइस के ऊपर उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरफ, तो अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इसकी जो मिडिल लाइन है वो अभी आड़े आ रही है। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 950 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। ऊपरी लाइन इसकी यहाँ पर है। और यहाँ पर हम देखें, ये ज़रा देखें, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट वीकली चार्ट है ये। तो ये जो है यहाँ से यहाँ की जो अच्छी खासी एक तेज़ी आई थी उसका रिट्रेसमेंट है। और ये ना भूले, इतनी ज़्यादा तेज़ी आई थी ये 40-50% से के आसपास। उसके बाद ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना तो बनता ही है। ऐसा तो नहीं है कि वन वे रैली में इस तरीके से शेयर भागे, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अब इसका प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है, इसको देख सकते हैं। तो जितने भी नीचे के लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर बात करें कौन से लेवल के आसपास है, ये है एक तो 900 के आसपास और उसके बाद 850 के आसपास, और मेजर सपोर्ट एरिया इसका 810 के आसपास का हो सकता है। अब ये लेवल अगर पार कर देता है 980 से 1000 का जोन सक्सेसफुली इसको पार करे, तो इसके बाद का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ये देखिए यहाँ पर 1200 के आसपास का हो सकता है। तो ये ना भूलें, फिर वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है धीरे धीरे करके। मतलब कि वहाँ पर जाने की संभावना रह सकती है। बीच में थोड़े से रजिस्ट्रेशन का सामना भी इसको करना पड़ सकता है। तो इन लेवल को नोट करके रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर भी आप देखें, अभी 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर भी अच्छी खासी कशमकश चल रही है। ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अभी यहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी ऐसा लग रहा है कि मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है दोनों ही। और इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो 880 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 850, और उसके बाद जो है 830 से लेकर 810 का जोन, दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो 900 से 920 का लेवल, उसके बाद जो है 950, और उसके ऊपर जैसे कि हमने बात की 980 से 1000 का जोन जो है एक अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वो लेवल पार हो तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर अगर देखें तो हायर लो और हायर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। अब अगर ये ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके भी फिबोनाची हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखें तो तकरीबन जो है F&O के अंदर क्या हुआ कि सभी लेवल के आसपास जो है पुट की अनवाइंडिंग हो रही है। अभी इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। पोजीशन जो है वो घटा रहे हैं ट्रेडर्स। अगले महीने में अगर बात करें तो वो अब देखना बनता है कि वहाँ पर जो है पोजीशन बन रही होगी, ये भी ना भूलें। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो कॉल की भी ये देखिए अनवाइंडिंग अच्छी खासी। हालांकि इस लेवल के आसपास 2560 के आसपास जो है थोड़ी सी कॉल रेटिंग हुई, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ है। लेकिन ये लेवल पार होता है 2620, तब एक अच्छी और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी बोलिंजर बैंक की मिडिल और ऊपर लाइन के बिल्कुल बीच में खड़ा है ये, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसको आप देख सकते हैं, ऊपरी लाइन के आसपास आया था, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, मिडिल लाइन के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो डेली इसके ऊपर नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो अच्छी खासी यहाँ से यहाँ की जो तेज़ी आई थी इसके रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिबोनाची के प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। सो अब ये जितने भी नीचे के लेवल है ये सब ये इसके सपोर्ट एरिया हो सकते हैं। 50% जो का सपोर्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। उससे पहले ये 2450 और 2500 का आसपास का जोन वो भी एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है। अगर ब्रेकआउट आता है, अगर ये 2580 2600 को क्रॉस कर देता है तो जो है नेक्स्ट फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है यहाँ तक, यानी कि 2800 तक जाने की संभावना रह सकती है। बीच में रजिस्ट्रेशन का सामना भी इसको करना पड़ सकता है। और यहाँ पर ये भी ना भूले, इसने एक बड़ा सा यहाँ पर क्या है गैप छोड़ा है भाई, बड़ा सा गैप छोड़ा है। तो ये गैप भी फिल हो सकता है तब। सो इन सभी लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ना बोले, फिर से आई रिपीट के अगर 25,200 को क्रॉस करता है तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन इसके अंदर रह सकता है, ये भी ना भूलें। और कल वापस हम चर्चा करेंगे क्या होता है वो देखना बनता है। निफ्टी के ऊपर नज़र रख सकते हैं और इन सभी शेयरों के ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें। और हाँ, इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो पहला सपोर्ट अगर एक समरी ले ले तो 2500 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2460,
और उसके नीचे 2420 के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा, एक तो जो है 2580 छोटा सा रजिस्ट्रेशन एरिया, उसके बाद जो है 2620, ये दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 2620 क्रॉस करें तो फिर 2700, 2750 और फिर 2800 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।